इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गोवर्धन लाल महावीर प्रसाद पहाड़िया, शिलांग प्रवासी, लाडू निवासी, श्रीमती सुलोचना देवी, श्रीमान नितेश, श्रीमती प्रिया, श्रीमान निशांत, श्रीमती मालविका, मानस, मेहुल, तनय, त्रिषा एवं समस्त पांड्य परिवार जौहराट असम। वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर कल समझा रहे थे, सम्यक की का जो साधन है वही कर्म निजरा का साधन है। जो सम्यक के साधन है, कौन कौन से सम्यक के साधन? दो प्रकार की वस्तुएं अपन को दिखेंगी, एक सम्यक के हेतु और एक मिथ्यात्व के हेतु। किस किस के हेतु? सम्यक के हेतु साधन मतलब हेतु, और एक मिथ्यात्व हेतु। जो सम्यक के साधन है, तो सम्यक से साधन क्या क्या है अब आपको ये पता होना चाहिए पहले तो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, महाराज जी इधर जाएं तो पाप लगेगा क्या, उधर जाएं तो पाप लगेगा क्या? हम तो देखने की उसी से जाते हैं। कोई कहता है हम तो अंदर तो नमकार पढ़ते हैं और सिर वहाँ झुकाते हैं। अनेक आपके अंदर विकल्प होते हैं। तो पहले आपको निश्चित करना पड़ेगा सम्यक साधन कौन कौन से और मिथ्यात्व के साधन कौन कौन से। सम्यक के साधन देव, शास्त्र, गुरु, देव को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले और गुरु को मानने वाले। जिन धर्म, जिन तीर्थ, जिन क्षेत्र, जिन प्रतिमा, अर्यन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म विरागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, इतने ये सम्यक के साधन हैं। अब इन साधनों के अलावा जो भी साधन हैं वे मिथ्यात्व के साधन हैं। जिन देव, अब जिन देव का स्वरूप समझ में आना चाहिए, जिन शास्त्र का स्वरूप समझ में आना चाहिए, गुरु का स्वरूप समझना चाहिए। इन तीनों के स्वरूप समझ लो। इन तीन की कसौटी पर आचार्य भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप दिगंबर गुरुओं को मानो, नहीं कहा। कभी नहीं कहा कि आप जिन प्रतिमाओं को मानो, कभी नहीं कहा कि आप इस चिन्माणी को मानो। उन्होंने कहा भाई हम एक आपको कसौटी दे दे रहे, फॉर्मूला दे दे रहे। इस फॉर्मूला पे जो खरे होते हैं, आप नो छिन्न दोषे ने सर्वज्ञेना गमीशिना, जो दोषों से छिन्न हो वही आपने हमारा। तो जिसमें 18 दोष नहीं पाए जाते हैं, जो बीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, ऐसा जो भी हो वो हमारा आप्त होगा। आप देख लो, हमने जिसको आप आप्त मानते हो, जिसको आप देव कहते हो, जिसको आप भगवान कहते हो, उसको कसौटी पे रखो। राग देश से 18 दोषों से रहित है कि नहीं है? ये शुद्ध अतिशा प्रपासा से रहित है कि नहीं है? राग देश से मोह से रहित है कि नहीं है? जन्म, जरा, आतंक, मृत्यु, बुढ़ापे आदि से रहित है कि नहीं है? 18 दोष इसमें नहीं है कि नहीं है? यदि 18 दोषों से रहित है, ये हमारा आप्त है। यदि इसमें 18 दोषों में कोई भी दोष दिखाई दे रहा है, ये हमारा आप्त नहीं होगा। बस नाम क्या है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम किसका क्या है, आचार्य का नाम से भी कोई मतलब नहीं है। हम तो परिभाषा दे रहे हैं, इस परिभाषा में कौन खरा उतरता है। क्योंकि जब आचार्य भगवान समन्वय स्वामी महाराज ग्रंथ लिखते हैं, आत्ममीमांसा एक न्याय का सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबसे बड़े आचार्य हुए आचार्य समन्वय स्वामी महाराज। उन्हीं के बाद से न्याय का प्रचार प्रसार बढ़ा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने अध्यात्म का जहाँ व्याख्यान किया, द्रव्यों का जहाँ व्याख्यान किया, तो वहीं आचार्य समन्वय स्वामी ने न्याय का व्याख्यान किया। न्याय संबंधी व्याख्यान उन्होंने किया और कहा कि बाबा वाक प्रमाणम नहीं, तर्क की कसौटी पे रखो, कसो और प्रमाण मानो। आपको हम नहीं कहते आप अरिहंत प्रतिमा को पूजो। आचार्य भगवान समन्वय स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को अपनी जो कृति है आत्मज्ञान पात्र बनाया भगवान महावीर स्वामी को, और उनसे प्रश्न कर दिया आप जैनों के भगवान हो इसलिए आपको माने हम। जैनों में 24 तीर्थंकर हैं, उसमें से एक आप तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी, इसलिए मैं आपको श्रद्धा करूं? तो नहीं करूंगा। कोई विशेषता हो तो बताओ जिससे मैं आपको मानूं, नहीं तो मैं क्यों मानूं? लोगों ने कह दिया इन्हें झुक लो, सिर झुका लो तो हम सिर झुका दें। ऐसा नहीं है। आप में क्या विशेषता है? तो भगवान महावीर स्वामी को जब पात्र बनाया तो उन्हीं से बुलवाया।
आप अपनी विशेषताएं बताओ। तो भगवान महावीर स्वामी के देवागम न भूयान चामरादि विभूतिया। अरे देख संबंधबद्ध, मेरे यहां देवों का आगमन होता है, मेरे संवत्सर में देवों का आगमन होता है। नभोयान है, मैं नव में आकाश में गमन करता हूं। चामर आदि विभूतियां, 64 चमन जुड़ते हैं मेरे ऊपर, संवत्सर आदि विभूतियां हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? इससे समझ जाओ मैं आप हूं, भगवान हूं। तो कहते हैं इससे तो कोई आपकी विशेषता नहीं है। माया विदिश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। ये तो कोई मायावी भी भैरूपिया भी बना सकता है। माया भी अपनी माया से संवत्सर की रचना कर ले, माया भी अपने माया से संवत्सर की रचना कर ले, देवों का आगमन दिखा दे। दिखाती थी पहले ऊपर रामायण, अभी आप पढ़ेंगे रामायण और जो पद्म पुराण पढ़ो कि जब राम की प्रशंसा चल रही थी, भरत के लक्ष्मण की प्रशंसा चल रही थी, तो देवों ने सोचा कि चलो तो देखे तो आए। स्वर में स्वादन कह रहा है कि नारायण और बलभद्र जैसा प्रेम किसी का नहीं होता जगत में। एक दूसरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते ये लोग। यदि एक मर जाए तो दूसरे तो वैसे ही प्राण छोड़ देगा। ऐसा चर्चा चल रही थी कि और अभी वर्तमान में राम और लक्ष्मण का भातृ जो प्रेम है वो विश्व में कहीं भी और देखने को नहीं मिलता है। तभी दो देवों को उत्सुकता हो गई कि चलो देख के तो आए कितना प्रेम है। तो उन्होंने अपनी माया से क्या किया, लक्ष्मण बाहर गए हुए थे तो नगर में जो रनवास उसे ऐसी माया लगाई कि जब लक्ष्मण लौटे तो सारी महल की रानियां रो रही हैं, सब चुड़ियां तोड़ रही हैं, छाती कूट रही हैं। तो लक्ष्मण ने जब ये माहौल देखा तो क्या हुआ पूछा। दरबान सिर लटकाए खड़े हुए हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। तब एक दरबान बोला, स्वामी राम नहीं रहे। इतना ही कहा है उसने और लक्ष्मण को ऐसा आघात लगा, हे राम, वो प्राणांत हो गया, मर गया। तो देव चाहे तो विक्रिया से कुछ भी बना सकते। जब रावण विद्या सिद्ध कर रहा था, भाई रूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था और इनको पता चला विभीषण को कि रावण रूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है, तो तुरंत मंत्रणा की, सभी मंत्रियों को बुलाया। नल, नील, अंग, अंगद, जाम्बुद, सुग्रीव, विरादित, सबको बुलाकर कहा कि लक्ष्मण, सबको बुलाया, कहा कि यदि रावण ने विद्या सिद्ध कर ली तो आप फिर भूल जाओ सीता के बारे में, फिर तो सीता मिलना मुश्किल ही है। इसलिए भी कैसे भी करके इसको विद्या से विचलित करना है। तो क्या करें? अभी रावण ने 10 दिन के लिए अष्टांगा में 8 दिन के लिए शांति बना के रखी है। कोई किसी को नहीं मारेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई उपद्रव भी करेगा तब भी कोई किसी का विरोध प्रतिरोध नहीं करेगा। शत्रु दल भी क्यों ना आकर लंका पर हमला कर दे तब भी वह किसी का विरोध नहीं करेगा। ऐसी उसने आज्ञा लगा दी है। तो अभी मौका है, अपन जाएं लंका में घुसकर और रावण को भी मारें और सीता को भी ले आए। तो मौका अच्छा है। सब लोग राम के पास पहुंचे, राम के सामने प्रस्ताव रखा। तो राम ने कहा, एक जीव भगवान की भक्ति में लगा है और हम इतने दिन भी शांति से नहीं बैठ पाए। जो जीव भगवान की भक्ति करके युद्ध को विराम दिया है तो हम भी शांति से विराम रखते हैं। हम ऐसे समय में चोरी छुपे उस नगर में घुसकर उस नगर में उपद्रव नहीं करेंगे। और सब निराश होकर लौटे आए। जब लौटे आए तो फिर सबने बाहर मीटिंग करी। अरे राम तो भैया मर्यादा पुरुषोत्तम, इनसे पूछना ही बेकार है। इनसे पूछेंगे तो न्याय नीति वाली बात करेंगे और न्याय नीति से तो काम चले नहीं। युद्ध में सब कुछ जायज है। युद्ध में तो सब चलता है, थाम दाम दंड भेद, जिस प्रकार से छल माया कपट सब होता है। इसलिए राम से पूछना बेकार है। लक्ष्मण जी आप ही आज्ञा दे दो, आपसे पूछ ले रहे, आप आज्ञा दे दो और हम चले जाए। तो लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण मान गए। अब लक्ष्मण ठीक है जाओ। और नल, नील, अंगद ये सब पहुंच गए जहां रावण साधना कर रहा था। और
रावण को साधना से विचलित करने के लिए ऐसी माया बनाई उन्होंने, ऐसी कि इधर मंदोदरी के बाल पकड़कर खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के वस्त्र हरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी माओ के केकसी को जमीन पर बाल खींचते पटकते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रही हैं बेटा उठ, छोड़िए विद्या, हमें बचा। ऐसे पूरी माया बना दी कि पूरा नगर, जबकि कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन माया से इस तरह का वो उसकी विद्या भंग करने के लिए, ध्यान भंग करने के लिए पूरा बना दिया। लेकिन तब भी रावण अपने ध्यान से भंग नहीं हुआ था। तो माया से कुछ भी किया जा सकता है। तो संत स्वामी कहते स्वामी ये कोई बड़ी बात नहीं भगवान कि आपका संवरण लगता है। एक छोटे से विद्याधर ने भी रेवती रानी की परीक्षा लेने के लिए संवरण लगा लिया था। रेवती रानी हुई रेवती रानी, अमूर्त दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है। जब वो क्षुल्लक विद्याधर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था उत्तर भारत की, तो उसने अपने गुरु से कहा कि मैं उत्तर भारत की यात्रा पे जा रहा हूं, किसी कोई संदेश हो तो कुछ आप बताओ मुझे। उनका ठीक है, वहां पर एक आचार्य मुनिराज हैं, उन मुनिराज को मेरा नमस्कार बोलना, नमोस्तुति नमोस्त बोलना, और एक चेलना रानी है वहां पर, उसको मेरा आशीर्वाद देना। तब क्षुल्लक बोला वहां तो एक आचार्य भी है, उनको तो महाराज कुछ बोल ही नहीं रहे, उनको तो महाराज कुछ बोल ही नहीं रहे। तो उन्होंने बोला ही बार बार कि और भी किसी को कुछ बोलना है, नहीं किसी को नहीं बोलना, बस 2 लोगों को बोलो। तब उसने सोचा मैं चिल्ला रानी को आशीर्वाद क्यों बोला है, ऐसा क्या है चिल्ला रानी में जो उसके लिए आशीर्वाद अलग से यहां से चला के आचार्य भगवान आशीर्वाद भेज रहे हैं। तो चिल्ला रानी के पास गया, उसके नगर के उद्यान के बाहर ठहर गया, और वहां से उसने माया बनाई। देखता हूं इसका सम्मित कितना है। पूर्व दिशा में पहले विष्णु का रूप बनाया, फिर दक्ष, सब लोग भाग रहे हैं लेकिन चिल्ला रानी नहीं गई, रेवती रानी नहीं गई, रेवती नहीं गई। फिर दक्षिण में महेश का, फिर उत्तर में ब्रह्मा का, ऐसे दक्षिण पश्चिम में ब्रह्मा का रूप बनाया, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। आखिरी में उसने सोचा कि ये अन्य धर्म को नहीं मानती इसलिए नहीं आई होगी, पर जैन धर्म को तो मानती है। तो उसने उत्तर दिशा में तीर्थंकर का संवरण लगा दिया। अब तो आएगी, अब तो आएगी, अब और धर्म को नहीं मानती, अपने धर्म को तो मानती, अब तो संवरण आया है, ऐसे सोचकर आएगी। तो जहां वो एक आचार्य थे जिनको आशीर्वाद नहीं बोला, वे तो दौड़े दौड़े पहुंचे, भगवान का संवरण आया। तो लोगों का रेवती से रानी से तुम उधर नहीं गई, पूरब में नहीं गई, जब ब्रह्मा का आया, विष्णु आया, महेश आया, तुम नहीं गई, अब तो साक्षात अरिहंत परमेष्ठी आए हैं, भगवान आए हैं, अब तो चलो। तो कहती नहीं, जिनागम में तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 तीर्थंकर होता नहीं है, और तीर्थंकर के अलावा किसी का संवरण लगता ही नहीं। इतनी दृढ़ता, पूरा नगर भागा जा रहा है, यहां तक कि वो उस नगर में जो आचार्य महाराज थे वो भी पहुंच गए, लेकिन तब भी रेवती रानी करी नहीं, संभव ही नहीं है, मेरे को आगम पर विश्वास है, और आगम में लायक है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, तो 24 हैं, अब कोई 25 तीर्थंकर पैदा होगा नहीं, और किसी तीर्थंकर संवरण लगने वाला है नहीं है, इसलिए कोई बहरूपीय ही है, मायावी है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी। जब उसने देखा क्षुल्लक ने आई नहीं अभी भी, तो 5वें दिन उसने क्या किया, नगर के उद्यान में क्षुल्लक का वेश बनाकर पहुंच गया। अब क्षुल्लक था, क्षुल्लक के वेश में पहुंच गया, और जैसे ही रेवती रानी को पता चला कि क्षुल्लक जी आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी पहुंच गई। ब्रह्मा आए तो नहीं पहुंची, विष्णु आए तो भी नहीं पहुंची, महेश आए तो भी नहीं पहुंची, स्वयं अरिहंत परमेष्ठी तब भी नहीं पहुंची, लेकिन क्षुल्लक के नाम पे पहुंच गई। उसे पता था कि क्षुल्लक तो आ सकते हैं, क्षुल्लक तो आ सकते हैं, और क्षुल्लक के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। तब वो क्षुल्लक कहता है, इस आशीर्वाद बोलता है, और बोलता है हमारे गुरु ने तुमको आशीर्वाद दिया है, अब समझ में आया तुम्हें आशीर्वाद क्यों भेजा उन्होंने। तो भगवान सोचते क्या बताऊं, उन अंतरंग बहिरंग रपेशु विग्रहादि महोदया, उनके देखो मेरे अंतरंग और बहिरंग अतिशय हैं, मुझको पसीना नहीं आता, पलके नहीं झपकती, भूख नहीं लगती, ऐसे जो अतिशय जैसे जन्म के जैसे केवल ज्ञान, तो मेरे अच्छे देखो कितने सारे अच्छे मेरे अंदर, 34 अच्छे मेरे अंदर, उनको देखकर नमस्कार करो। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों?
मानता हूं ये आपके अंदर है, सत्य है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे तो देवों में ही पाए जाते हैं, उनको ही भूख नहीं लगती, उनके ही पलके नहीं सकते, उनको ही पसीना नहीं आता, उनकी परेशानी नहीं पड़ती, तो क्या ही करूं मैं इसमें, क्या उनको मानने लगूं? इसमें भी आप कोई महानता को प्राप्त नहीं होते। तो आखिरी में कहते हैं, तू ही बताओ तू क्यों मानेगा? ऐसा तुमने क्या देखा हमारे अंदर जो तुम हमको मानते हो? तब उन्होंने कहा, मैंने आपको दोषों से रहित देखा है, मैंने 18 दोषों से रहित आपको देखा है, मैंने आपको सर्वज्ञ देखा है, जो भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातों को, सूक्ष्म अंतरित अभिहित सभी विषयों को जानने वाला है, ऐसा मैंने आपके अंदर जाना है। और मैंने आपके अंदर राग द्वेष से रहित हितोपदेशी पना देखा है, आप सबके हित की बात करते हो, इसलिए मैं आपको स्वीकार करता हूं। तर्क की कटौती ने करा, तर्क पर कसौटी पर रखा, और जब वो खरे उतरे तब सौंदर्य स्वामी ने नमस्कार कर दिया। ये है अंतरंग श्रद्धाचर्य। इसलिए कह रहे हैं, सम्यक के जो साधन हैं वही कर्म निद्रा के साधन हैं। आपको निर्णय करना पड़ेगा, मैं जहां जा रहा हूं वो सम्यक का साधन है या मिथ्यात्व का साधन है। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके अंदर। मैं जिस स्थान पर जा रहा हूं, जिसके सामने सिर झुका रहा हूं, चाहे तुम नौकार मंत्र पढ़ के झुका रहे हो, चाहे कोई मंत्र पढ़ के सिर झुका रहे हो, मैं जिसके सामने हाथ जोड़ा हूं, अपना उत्तमांग झुका रहा हूं, वो सम्यक का साधन है, मिथ्यात्व का साधन है। ये मिथ्यात्व के साधन तुम कह रहे हम तो नमकार मंत्र पढ़ के झुका रहे हैं, अरे तुम नमकार नहीं, तुम डर से झुका रहे हो। तुमको डर लग रहा है हम यहां नहीं झुकाएं, लोग कहेंगे हमसे, क्यों नहीं झुका रहे तुम, ये तो भगवान है, और हमारे पास उत्तर नहीं है कहने के लिए भगवान नहीं है। अंदर ही अंदर तुम मानती उनके तो भगवान है ही, ऐसा तो हम सोच ही रहे हैं, और डर तो लगा ही रहा है। हम अभिनय कैसे कर दें, उनको भगवान तो हैं, हम भगवान मान के बैठे हैं, हम आए नहीं हैं, उनके हैं, हम भगवान उनको श्रद्धा में मान के बैठे हुए हैं। और तभी तुम्हारा हाथ जुड़ रहा है, तभी तुम्हारा सिर झुक रहा है, नहीं तो ना हाथ जुड़ पाता ना सिर झुक पाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गोवर्धन लाल महावीर प्रसाद पहाड़िया, शिलांग प्रवासी, लाटू निवासी, श्रीमती सुलोचना देवी, श्रीमान नितेश, श्रीमती प्रिया, श्रीमान निशांत, श्रीमती मालविका, मानस, मेहुल, तनय, त्रिषा एवं समस्त पांड्या परिवार, जोहराट, असम।